अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैंने अपनी माँ से ज़्यादा बहादुर, साबिर और खुले दिल वाली औरत आज तक नहीं देखी थी। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है और बुरे लोगों के साथ बुरा। फिर मेरी माँ के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा था? मेरे 2 भाई थे, दोनों की शादी एक ही घर में हुई थी। मेरी दोनों भाभियाँ आपस में बहनें थीं और फिर उस पर सितम ये कि उन्होंने मेरी शादी अपने भाई से करवा दी, यानी कि मैं अपनी भाभियों के घर में चली गई। मेरी माँ बड़ी समझदार थी। उन्होंने कहा कि इस तरह हम सबका रिश्ता मज़ीद मजबूत हो जाएगा। हमने उनके घर से 2 बेटियां ली हैं और उनको 1 बेटी दी है। हम उनकी 2 बेटियों का ख्याल रखेंगे तो क्या वो हमारी 1 बेटी का ख्याल नहीं रखेंगे? लेकिन मामलात काफ़ी उलट चुके थे। मैं पूरा दिन अपनी सास की खिदमत करती, उनकी हर बात मानती, कभी भी इनकार न करती। बीमार रहती या कोई तकलीफ़ में भी होती तो हमेशा उनका ख्याल करती थी और कभी भी ये नहीं कहा कि तबीयत ख़राब है तो फ़लाँ काम नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ मामला बिल्कुल ही उलट था। पहले तो अम्मी ने मुझे पता ही नहीं लगने दिया कि क्या चल रहा है, पर एक दिन मैं अचानक घर आ गई। मैं हमेशा जब भी आती थी बताकर ही आती थी कि मैंने आज आना है, लेकिन एक दिन ऐसे ही आ गई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। मेरी अम्मी ने कपड़ों वाली मशीन लगाई हुई थी। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि अम्मी, आप क्यों ये काम कर रही हैं? दोनों भाभियां किधर हैं? उनके होते हुए आपको ये काम करने की क्या ज़रूरत है? उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, मशीन उन्होंने कल लगा ली थी, मैं ही भूल गई थी कि कुछ कपड़े मेरे बाथरूम में पड़े थे, तो मैंने सोचा कि मैं वो कपड़े धो लूँ। बस वही धो रही थी। मैंने कहा कि फिर भी आपको उनको कह देना चाहिए था। मेरी माँ ने कहा कि नहीं, देखो गलती तो मेरी है ना, उन्होंने तो टाइम पे अपना काम कर लिया था, मैंने ही उनको नहीं बताया था। मैंने कहा कि अच्छा आप हट जाएं, मैं धो देती हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम इतनी दूर से आई हो, ऊपर से वहाँ पे भी तुम काम करती रहती हो, यहाँ आई हो मैं भी तुमसे काम कराऊँ तो अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर बैठो, बस मेरे साथ बैठो, बातें करो, बातों बातों में काम हो जाएगा। और जब मेरी माँ ने कपड़े उठा के मशीन में डाले तो मेरी माँ मुझसे वो कपड़े छुपा रही थी, पर मैंने देख लिए थे वो कपड़े मेरी माँ के नहीं थे। मेरी माँ इस उम्र में इतने शोख रंग नहीं पहनती थी और ना ही ये कपड़े मेरी अम्मी के नाप के थे, ये तो मेरी भाभियों के कपड़े थे। मैं समझ गई कि मामला क्या है। मैं खामोश हो गई और मैंने उठकर कपड़े धोने शुरू कर दिए। मेरी माँ ने कहा कि बेटा नहीं करो, नहीं करो। मैंने कहा कि अम्मी, जो आप कर रही हैं आप नहीं करें। आप इनको क्यों सर पे चढ़ा रही हैं? आप इनके कपड़े धो रही हैं और इनको ज़रा शर्म नहीं आ रही, या आपसे अपने कपड़े धुलवा रही हैं? आपको पता है इनकी माँ मेरे साथ क्या सलूक करती है? एक दिन मुझे 103 पे बुखार था, फिर भी मैंने सारे घर के कपड़े धोए थे और वो भी हाथ से। कहने लगी कि मशीन ना लगाना, मशीन में बहुत बल आता है और आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? अब आप यही सोच लें कि जिन्होंने आपकी बेटी को खुश नहीं रखा हुआ, आप उनकी बेटियों को क्यों खुश रख रहे हैं? मेरी माँ ने कहा कि यही तो बात है बेटा, अगर मैं उनकी बेटियों को खुश रखूंगी तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी भी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। जब मैं किसी के साथ बुरा नहीं करूंगी तो मेरी बेटी के साथ भी कोई बुरा नहीं करेगा। मैंने कहा कि अम्मी, आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल अच्छे लोगों के साथ भी बुरा हो जाता है। मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है और आपने इनको शहजादियां बना के रखा हुआ है। कोई असर नहीं पड़ रहा। 1 साल हो गया है, दोनों भाभियों के यहाँ उम्मीद है, मेरे यहाँ अभी तक उम्मीद भी नहीं है। वो दोनों अच्छे माहौल में रहती हैं, अच्छा खाती पीती हैं और उनके घर में तो एसी भी नहीं है, गर्मी में पड़ी रहती हूँ, जबकि यहाँ पर मेरे अपने कमरे में एसी लगा हुआ था। आप इनको इतना प्यार करती हैं, इतनी सहूलत देती हैं और मेरी सास बीमारी में भी मेरा लिहाज नहीं करती। अम्मी, क्या अच्छा हो रहा है? जब आपकी बेटी खुश नहीं है, आप क्यों किसी की बेटियों को खुश रख रही हैं? बस छोड़ दें ये सब कुछ, ना किया करें। आप इस घर की बड़ी हैं, हुक्म चलाया करें इन पे। बेटे तो आपका एहतराम करते हैं, वो तो आपको नहीं कहते कि हमारी बीवियों के काम किया करें, फिर आप क्यों खुद से ये सब कुछ करती हैं? मेरी माँ ने मुझे फिर से वही लॉजिक दिया कि मैं किसी की बेटी का ख्याल रखूंगी तो लोग मेरी बेटी का ख्याल रखेंगे, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मेरा तो कोई ख्याल नहीं रखता था। मेरा शौहर अच्छा था,
उसको मेरा एहसास तो था, लेकिन वो हर बात पे यही कहता था कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं। एक दिन तो कहने लगा कि मुझे मेरे अपने माँ बाप प्यार नहीं करते तो तुम्हें क्या प्यार करेंगे। तुम मेरी बीवी हो, मैं कम पैसे कमाता हूँ, घर में खर्चा कम देता हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ इस तरह होता है। अगर मैं ज़्यादा पैसे कमाना शुरू कर दूँ तो फिर तुम्हारी भी इज्जत होगी। लेकिन मुझे फ़िलहाल कोई काम नहीं मिल रहा और मेरा अपना काम भी अच्छा नहीं जा रहा, इसलिए बर्दाश्त करना पड़ेगा। दूसरी तरफ मेरी भाभीयों के नखरे देखती तो हैरान रह जाती। हर हफ्ते उन्होंने नया सूट पहनना होता। एक दिन तो एक भाभी ने मुझे यहाँ तक कह दिया कि तुमने इस जोड़े को यूनिफॉर्म बना लिया है और अपने घर को स्कूल जब भी आती हो तुमने यही जोड़ा पहना होता है। दरअसल मेरे पास एक ही अच्छा और साफ सुथरा जोड़ा था जो मैं अक्सर पहन कर आ जाती थी। मैं खामोश हो गई। मेरी अम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, कपड़ों से क्या होता है, कपड़े तो सिर्फ सतरपोशी के लिए होते हैं। मेरी अम्मी ना सिर्फ घर के काम करती थी, खाना बनाती थी, बल्कि मेरी भाभीयों की फरमाइशें भी पूरी करती थी। और जब मेरे मरहूम बाप की पेंशन आती तो उसमें से हर महीने उनको 5-5 हज़ार रुपये देती और मुझे सिर्फ 2,000 भिजवा दिया करती थी, जबकि मुझे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत रहती थी। मेरी माँ से मैंने कहा कि अब इसमें आपकी क्या साइंस है, तो कहने लगी कि अगर मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दूंगी तो तुम्हारा शौहर ये समझने लगेगा कि महीने के कुछ पैसे तो आ रहे हैं, वो मेहनत करना छोड़ देगा और फिर ये उसकी इज्जत नफ्स पे भी चोट होगी कि हम लोग पैसे दे रहे हैं। मैंने कहा कि मेरा शौहर ऐसा नहीं है, अगर पैसे आते हैं तो उसको बुरे नहीं लगते। मेरी माँ ने कहा कि यही तो बात होती है। ये पॉइंट बड़ा ही अजीब होता है कि आपका शौहर इस बात पर बुरा ना मनाए कि ससुराल वाले पैसे क्यों दे रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ पैसे कम भेजती हूँ। मैंने कहा और मेरी भाभीयों को सर पे चढ़ाती हैं, अगर इनको पैसे नहीं देंगी इनका क्या बिगड़ जाएगा। इनका शौहर तो इनको महीने के खर्चे के पैसे देता है, मेरा शौहर तो मुझे ज़रूरत की चीज़ों के भी पैसे नहीं देता। अब मुझे मेरी माँ पे भी अजीब सी चिढ़ होने लगी थी। कहना नहीं चाहिए पर गुस्सा भी आने लगा था। मैंने घर आना ही छोड़ दिया। मुझे रिश्तेदारों से पता लगने लगा कि मेरी माँ की हालत बड़ी बुरी है। मेरी भाभीयों ने उनको बहुत ज़्यादा जलील करके रखा है। बेटी थी उनकी, क्या करती। माँ का गम तो बेटी को ही महसूस होता है। फिर मिलने चली जाती थी, सोचती थी कि माँ मुझे अपने बारे में बताएगी तो उसका दिल हल्का हो जाएगा, लेकिन वो हमेशा यही कहती थी कि सब कुछ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक है। एक दिन मैंने सालन में नमक क्या ज़्यादा कर दिया। मेरी सास ने मुझे इतनी बातें सुनाई, यहाँ तक कि मुझे धक्का दिया और मेरा सर दीवार से जा लगा। दीवार पे एक टूटा हुआ कील लगा हुआ था जो मेरे सर में लग गया। इतना ज़्यादा खून बहने लगा। मुझे मेरा शौहर डॉक्टर के पास ले गया तो उसने कहा कि एक टांका भी लगेगा। मेरे साथ इतना बड़ा मसला बन गया, मेरी सास की ज़ुबान पर एक भी माफ़ी का लफ्ज़ ना आया कि गलती से हो गया तो माफ़ कर दो, क्योंकि उन्होंने वाकई मुझे इतनी ज़ोर से धक्का नहीं दिया था, लेकिन जिस जगह धक्का दिया था वहाँ पर कील लगा हुआ था और उनको भी इस बात का पता नहीं था। और फिर भी उनकी आंखों में कोई शर्म नदामत नहीं थी। मैंने अपने शौहर को कहा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने तो अपनी सास के साथ कभी कोई बदतमीजी नहीं की। उधर आपकी बहनों ने घर में जो हालात मचा रखे हैं आप नहीं जानते। मेरे साथ मेरे ससुराल में बहुत जुल्म होता था और उधर मेरी माँ पे, माँ के साथ भी। मुझे मेरी माँ की ज़िंदगी के इस फलसफे पे अब शक होने लगा था। अच्छे लोगों के साथ कभी अच्छा नहीं होता, बल्कि उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है। बस ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही थी जब एक खबर उड़ी कि मेरे दोनों भाई एक नया कारोबार शुरू करने लगे हैं। मैंने अम्मी से कहा कि इनसे बात करें कि मेरे शौहर को भी कारोबार में शामिल कर लें ताकि हमारे घर भी 2 पैसे आने शुरू हो जाएं। मेरा शौहर भी कारोबार करना चाहता था, उसके पास सरमाया कम था, इसलिए वो कहता था कि कोई छोटा सा कारोबार करूँगा, लेकिन अगर मेरे दोनों भाई उसे अपने साथ मिला लेते तो कारोबार मज़ीद बड़ा हो जाता और तीनों को फ़ायदा होता। लेकिन मेरे भाइयों ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बड़ा ही बदकिस्मत है, इसको हमने अगर साथ लगाया तो हमारा कारोबार ख़राब हो जाएगा। मुझे इस बात से बड़ा अफसोस हुआ। मेरी माँ ने भी मेरी सिफारिश की, लेकिन मेरे भाइयों ने बात नहीं मानी। उनको तो ये भी परवाह नहीं थी कि उनकी बहन का घर ही थोड़ा बेहतर हो जाता।
मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मेरी माँ ने कहा कि सब अल्लाह पे छोड़ दो। मैं अब तंग आ गई थी, मायूस हो गई थी। मुझे सब कुछ अजीब लगने लगा था। मुझे मेरी माँ पे भी गुस्सा आता था कि मेरी माँ सारी ज़िंदगी मासूमों की तरह गुजारती रही। उसके बेटे ने उसकी एक बात ना मानी, अपनी बहुओं का इतना ख्याल किया। उन्होंने भी नहीं कहा कि बात ही मान लेते। मेरे भाइयों ने कारोबार शुरू किया और मेरे शौहर ने भी कहा कि पैसे कम हैं, कारोबार छोटा है, लेकिन आमदन पर फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। मैंने अल्लाह से दुआ की और अपने शौहर को कहा कि मैं आपके साथ हूँ, आप परेशान मत हों, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे शौहर ने कारोबार शुरू कर दिया, जो कुछ अच्छा नहीं जा रहा था, और मेरे भाइयों ने भी। उन्होंने कहा कि सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, हमारे तो दिन फिर गए हैं। मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि बुरों के साथ हमेशा अच्छा क्यों होता है। एक दिन मेरी माँ मेरे घर आई तो मेरी सास ने उसी दिन मेरे साथ लड़ाई भी कर दी कि तुम्हारी माँ क्यों आई है। हालांकि माँ बेटी से मिलने नहीं आती तो कहाँ जाती, और अगर आ गई तो क्या हो गया। मेरी माँ थोड़ी देर ही बैठी थी। उसने कहा कि बस तुम्हारी याद आ रही थी, तुमने तो आना ही छोड़ दिया। मैंने कहा कि मेरा दिल नहीं करता वहाँ आने का। मैंने कहा कि अम्मी बाबा भी आपको अच्छा नहीं समझते थे, आप पर जुल्म करते थे, हाथ भी उठाते थे। आपने सारी ज़िंदगी सब्र शुक्र किया, आपको क्या मिला। मेरी माँ ने कहा कि और कुछ नहीं, पर मुझे तुम्हारी जैसी बेटी तो मिली जिसको कम से कम मेरा एहसास है। मैंने कहा कि आपकी वही बेटी दिन रात ख्वार भी हो रही है, आपकी बेटी एक दिन खुदकुशी कर लेगी। मेरी माँ ने कहा कि ऐसे नहीं कहते, ये बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह इसको माफ़ नहीं करता। दोबारा कभी ऐसा सोचना भी ना। मैं अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा काम करती थी, बीमार रहने लगी। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपके यहाँ औलाद इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और बहुत टेंशन ले रही हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपके औलाद पैदा हो तो अपना माहौल बदलें, अपने आप को रिलैक्स करें। ये बात मेरे शौहर को भी डॉक्टर ने बताई और कहा कि आप अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखते हैं, इसलिए इनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। मेरे शौहर ने सर झुका लिया। वो सब कुछ समझता था, लेकिन वो मजबूर था। एक दिन मेरा शौहर रात को देर से घर आया, काफ़ी परेशान हो रही थी कि अभी तक आया क्यों नहीं। इस बात का गुस्सा भी मेरी सास ने मुझ पर निकाला और कहा कि तुमने ही कहीं फरमाइश करके उसे भेज तो नहीं दिया कुछ लाने के लिए, जो वो अभी तक नहीं आया है। मेरी सास ने मुझे बहुत बातें सुनाई और जाकर सो गई। मेरा शौहर जब आया तब सब सो चुके थे, लेकिन वो घर आते ही बहुत ज़्यादा खुश हो गया। इतना खुश कि मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि क्या बात है, क्या हुआ? तो कहने लगा कि मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, पूरे 15 लाख का ऑर्डर मिला है, जिसमें से 10 लाख तक की बचत हो जाएगी और मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊँगा। हम अपना छोटा सा घर लेंगे जहाँ पर सिर्फ हम दोनों मियाँ बीवी रहेंगे। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं मजबूर था, लेकिन अब मैं मजबूर नहीं हूँ। उन लोगों ने मुझे एडवांस भी भेज दिया है। मैं तो फौरन सजदे में गिर गई और खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने ये बात अपनी अम्मी को बतानी थी। अगले दिन वहाँ गई तो वहाँ के हालात ही और थे, क्योंकि मेरे भाइयों ने जो कारोबार शुरू किया था उसमें उनको नुकसान हो गया था और वो अपना सर पकड़ के बैठे थे। उन्होंने अपनी बीवी के जेवर भी लगा दिए थे और घर को भी गिरवी रख दिया था। अब वो लोग घर भी वापस मांग रहे थे और उनकी बीवियां भी उनके सर खा रही थीं कि हमारे जेवर वापस ला कर दो, तुमने तो कहा था कि पैसे डबल हो जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा जेवर लेकर देंगे। घर में लड़ाई पड़ी हुई थी। मैंने अम्मी को अपनी बात बताई तो मेरी अम्मी हैरान हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कहा था ना बेटा कि सब्र का फल मीठा होता है और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। मैंने तो किसी के साथ भी बुराई का मामला नहीं मांगा था, लेकिन ऊपर भी तो कोई ज़ात बैठी है जिसका इंसाफ सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। मेरे शौहर को एक बड़ा ऑर्डर क्या मिला, उसका नाम इतना मशहूर हो गया था। अब उसको और भी बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे। हम लोगों ने अलग फ्लैट ले लिया और हम लोग शिफ्ट हो गए। मेरी सास के लिए ये बात बड़ी अजीब थी। मेरे शौहर ने कहा कि मैं देख रहा था कि आप लोग मेरी बीवी के साथ क्या रवैया कर रहे थे, बस मैं खामोश था। आप लोगों का जो मुझ पर हक है मैं अदा कर दूंगा, लेकिन मेरी बीवी का भी मुझ पे कोई हक है और ये हक मैं उसे ज़रूर दूंगा। हम लोग अलग हो गए, हमारी ज़िंदगी बेहतर हो गई। हमने एक फ़ैसला किया और मेरी माँ भी हमारे साथ रहने लगी।
मेरी माँ अब मेरे साथ ही रहती है। मैं उनको चारपाई से उठने भी नहीं देती हूँ। वो भी मेरा बहुत ख्याल करती हैं। अल्लाह के करम से मेरे यहाँ उम्मीद भी है। मेरी माँ कहती है कि तुम अकेली नहीं रहोगी, तुम्हारे बच्चे को संभालने के लिए मैं मौजूद रहूँगी। ऐसा लगता है ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया है। मेरी माँ सच कहती थी, सब्र करने वालों के लिए बहुत बड़ा इनाम रखा गया है, जो मुझे मिल गया है। और बेशक जो माँ बाप की इज्जत और कदर करता है, उनका एहतराम करता है, उनकी फर्माबरदारी करता है, अल्लाह उसका अजर आखिरत में तो देगा ही, इस दुनिया में भी देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है जिनके माँ बाप हयात हैं, अल्लाह उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, और जो इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ में शामिल हो जाएं। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।